मात्र 5 वर्ष में कलयुग खत्म हो सकता है, मात्र 5 वर्ष में भारत में सतयुग आ सकता है, मात्र 5 वर्ष में भारत में रामराज्य आ सकता है, मात्र 5 वर्ष में भारत विश्वगुरु बन सकता है और मात्र 5 वर्ष में परम वैभव का लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। भारत की 80% समस्याओं का मूल कारण है भ्रष्टाचार और जनसंख्या विस्फोट। दुर्भाग्यवश आज तक भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने और जनसंख्या विस्फोट को रोकने पे न संसद में चर्चा हुई, न भारत की किसी विधानसभा में चर्चा हुई। जनसंख्या विस्फोट तभी रुकेगा जब कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनेगा। जो 3 से ज्यादा बच्चा पैदा करे उसको 10 साल जेल में भेजने के लिए कानून बनाना पड़ेगा। जो 3 से ज्यादा बच्चा पैदा करे उसकी नागरिकता खत्म करने के लिए कानून बनेगा, तभी जनसंख्या विस्फोट रुकेगा। और जनसंख्या विस्फोट रुकते ही जल जंगल जमीन की समस्या, रोटी कपड़ा मकान की समस्या, गरीबी, भूखमरी, कुपोषण, प्रदूषण, बहुत सारी समस्या अपने आप रुक जाएंगी। अब दूसरा है जो महत्वपूर्ण जो हमारे लिए फैक्टर है वो है भ्रष्टाचार और अपराध। भ्रष्टाचार अपराध को खत्म करने पे हमने कभी गंभीरता के साथ चर्चा ही नहीं किया। हमारे पूर्वज कहते थे न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, उसको हमने सोचा ही नहीं कि हमारे पूर्वज क्या कह के गए थे, इसको हम कैसे लागू करें, इस पे हमने कभी चर्चा ही नहीं किया। भाई घूसखोरी कैसे होती है? कैश में। जमाखोरी कैश में, कमीशनखोरी कैश में, दलाली कैश में, कटमनी कैश में, तोलाबाजी कैश में, हवालाबाजी कैश में, नशा तस्करी कैश में, मानव तस्करी कैश में, हथियार तस्करी कैश में, गौ तस्करी कैश में, सोना तस्करी कैश में, चंदन तस्करी कैश में, अपहरण कैश में, फिरौती कैश में, चोरी डकैती कैश में, झपटमारी कैश, कालाबाजारी कैश, मुनाफाखोरी कैश, मिलावटखोरी कैश, कबूतरबाजी कैश में, नकली शराब का कारोबार कैश में, सट्टाबाजी कैश में, थानेदार कैश में लेता है, हवलदार कैश में लेता है, तहसीलदार कैश में लेता है, पेशकार कैश में लेता है, लेखपाल कैश में लेता है, पटवारी कैश में लेता है, फर्जी आधार कैश में बनता है, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस कैश में बनता है, फर्जी राशन कार्ड कैश में बनता है, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट कैश में बनता है, फर्जी वोटर आईडी कैश में बनता है, फर्जी पासपोर्ट कैश में बनता है, अलगाववादियों की फंडिंग कैश में, आतंकवादियों की फंडिंग कैश में, माओवादियों की फंडिंग कैश में, नक्सलियों की फंडिंग कैश में, जिहादियों की फंडिंग कैश में, मिशनरियों की फंडिंग कैश में। जज साहब के यहाँ नोटों का बोरा मिलता है, उसमें भी कैश ही होता है, कुछ और नहीं होता, वहाँ चेक नहीं मिलता है। कप्तान साहब कैश में लेते हैं, कलेक्टर साहब कैश में लेते हैं, कमिश्नर साहब कैश में लेते हैं, सांसद जी कैश में लेते हैं, विधायक जी कैश में लेते हैं, पार्षद जी कैश में लेते हैं, प्रधान जी कैश में लेते हैं। और हमारे पूर्वज कहते थे न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जेई साहब कैश में लेते हैं, एक्सीन साहब कैश में लेते हैं, मैनेजर साहब कैश में लेते हैं, ठेकेदार कैश में लेता है, लेखाधिकारी कैश में लेता है, डॉक्टर साहब कैश में लेते हैं। जाति का जहर घोलने की फंडिंग कैश में होती है, भाषावाद का जहर घोलने की फंडिंग कैश में होती है, क्षेत्रवाद का जहर कैश में फंडिंग होती है, फर्जी खबरें फैलाने की फंडिंग कैश में होती है, अगड़ों पिछड़ों की लड़ाने की फंडिंग कैश में होती है, ब्राह्मण बनाम सवर्ण करने की फंडिंग कैश में होती है, बालू माफिया कैश में, खनन माफिया कैश में, ट्रांसफर माफिया कैश में। आप अगर देखिए ध्यान से तो भारत की बर्बादी के जितने भी फैक्टर हैं वो सब कैश में होते हैं। हमारे पूर्वज क्या कहते थे? न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। इतनी छोटी सी बात जो हमारे पूर्वज बार बार कह के गए और हमारे सांसद विधायक इसको बोलते भी हैं लेकिन उसको कभी लागू नहीं करते। किसी भी सरकार ने इस सिद्धांत को लागू करने की कोशिश नहीं किया कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। ये जितने अपराध मैंने आपको बताए सब कैश में हो रहे हैं। यानी अगर कैश बंद कर दिया जाए तो ये सारे अपराध बंद हो जाएंगे। और कैश बंद करना बहुत आसान है। सरकार खुद ही कहती है कि 80% भारतीय पर डे 100 रुपये से कम खर्च करते हैं। अरे भाई 83 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है, स्वाभाविक सी बात है वो गरीबी रेखा के नीचे है तभी तो दे रहे हैं। और जो गरीबी रेखा के नीचे है वो पर डे 100 रुपये ज़्यादा खर्च नहीं करता। आप खुद भी कल्पना करना कि आप पर डे कैश में कितना खर्च करते हैं। क्या 100 रुपये से पर डे ज़्यादा खर्च करते हैं क्या? जब 80% लोगों को 100 रुपये से बड़े नोट की ज़रूरत ही नहीं है और जो 20% लोग ज़्यादा खर्च करते हैं पर डे 100 रुपये से ज़्यादा, उनके पास ATM, पेटीएम, भीम, UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सब कुछ है, फिर 100 रुपये से बड़ी नोट चल किस लिए रही है? 100 रुपये से बड़ी नोट बंद कर दे, 25% भ्रष्टाचार, 25% अपराध तत्काल खत्म हो जाएगा। भारत में 250 करोड़ बैंक खाते हैं कुल मिला के, 55 करोड़ तो जनधन खाते हैं। जनधन खाता केवल गरीबों का खुलता है, मतलब किसानों का, मजदूरों का, आदिवासियों का जनधन खाता खुलता है। जिसकी टोटल साल में इनकम 50,000 से कम होती उसी का जनधन खाता खुलता है और वो भी 55 करोड़ खुला हुआ है। गरीब से गरीब आदमी बैंक से जुड़ा हुआ है। जो किसान सम्मान निधि जाती है किसान के खाते में, मजदूर के खाते में, वो सीधे सीधे ऑनलाइन जाती है, यानी बैंक से जुड़ चुका है। आदिवासी भी बैंक से जुड़ा हुआ है, हर व्यक्ति बैंक से जुड़ चुका है। भारत में 1.5 लाख के आसपास पोस्ट ऑफिस है, आज की डेट में वो बैंक का ही काम कर रहे हैं, क्योंकि पोस्ट ऑफिस का काम तो कोई बचा नहीं, कोई अंतर्देशी तो भेज नहीं रहा, कोई और काम तो कर नहीं रहा। अगर 5,000 रुपये से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद कर दे, ये 25%
भ्रष्टाचार अपराध और खत्म हो जाएगा, अलगाववाद, आतंकवाद, माओवाद, नक्सलवाद और खत्म हो जाएगा। यानी दो काम करते ही, 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करते ही और 5,000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद करते ही 50% अपराध, 50% भ्रष्टाचार, 50% अपहरण, 50% फिरौती, हथियारों का कारोबार, ये सब खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ी बात, 50% पॉलिटिकल पार्टियां भी खत्म हो जाएंगी। आज के डेट में 3,000 पॉलिटिकल पार्टियां हैं। मेरी PIL चल रही है पॉलिटिकल पार्टियों के खिलाफ, किस तरीके से ये काला का सफ़ेद करती हैं, पूरा हवाला कारोबार कर रही हैं। ये दो काम होते ही 50% पॉलिटिकल पार्टियां भी खत्म हो जाएंगी। 50% लोग अगली बार से पार्षद प्रधान बनेंगे ही नहीं, अगली बार से वो सांसद विधायक बनेंगे नहीं। अभी वो पार्षद प्रधान इसलिए बन रहे हैं क्योंकि 1 to 4 करने, 1 2 का 4 करने का उनको मौका मिलता है। अभी तो 5 करोड़ लगा के 50 करोड़ कमा ले रहे हैं, इसलिए जा रहे हैं पार्षद बनने, प्रधान बनने, सांसद बनने, विधायक बनने। तीसरा, भारत की जनसंख्या लगभग 150 करोड़ है। 130 करोड़ लोगों का आधार बन चुका है। घर घर आधार है, हर घर में 3-4 आधार है। भाई 35 करोड़ परिवार हैं भारत में और 130 करोड़ आधार बना हुआ है, यानी हर घर में 4-5 आधार बना हुआ है। तो अगर हम पेमेंट को आधार से लिंक कर दें, आधार बेस्ड पेमेंट शुरू कर दें और 50,000 रुपए से महंगी संपत्ति को आधार से लिंक कर दें, यानी कोई भी व्यक्ति जब भी 50,000 रुपए से 5,000 से ऊपर तो कैश में कुछ खरीद ही नहीं सकता, उसको ATM, पेटीएम, भीम, UPI, डेबिट कार्ड यूज करना ही पड़ेगा। और 50,000 से महंगा सामान खरीदेगा तब सीधे सीधे आधार से लिंक होता चला जाएगा। यानी वो स्कूटी खरीदेगा, लैपटॉप खरीदेगा, मोबाइल खरीदेगा, कुछ भी, हवाई जहाज में जाएगा, कभी बिजनेस क्लास में घूमेगा, 5 स्टार होटल में रहेगा, कुछ भी करेगा तो सोना खरीदेगा, गहना खरीदेगा, घर खरीदेगा, मकान खरीदेगा, कुछ भी खरीदेगा तो आधार से लिंक होता जाएगा। यानी सरकार को बैठे बैठे दिल्ली में बिना किसी छापा के, बिना छापा मारना पड़ेगा, न CBI की ज़रूरत, न ED की ज़रूरत, न SFIO की ज़रूरत, न CID की, किसी की ज़रूरत नहीं। सरकार को बैठे बैठे पता चलेगा कि पंजाब में बैठा व्यक्ति या बंगाल में बैठा व्यक्ति जो कमाता केवल साल में 5 लाख रुपए है, वो 1 करोड़ रुपए खर्च कैसे कर रहा है, यहीं बैठे बैठे पता चलेगा। ये तीसरा काम हो जाए, 75% भ्रष्टाचार अपराध खत्म, 75% राजनीतिक पार्टियां खत्म, 75% सफ़ेद पोश खत्म, 75% लोग अगले आने वाले टाइम में चुनाव लड़ना छोड़ देंगे। अभी चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं, फायदेमंद धंधा है। और एक काम और हो जाए, झूठ बोलना गंभीर अपराध हो जाए, झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बन जाए और काला धन, बेनामी संपत्ति, आय से अधिक संपत्ति 100% जब्त करने और भ्रष्टाचारियों को फांसी देने के लिए कानून बन जाए, जैसे सिंगापुर में है, जैसे चीन में है, दुनिया के कई देशों में भ्रष्टाचारियों को फांसी देने का कानून है। ये कानून बन जाए, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, भ्रष्टाचार भी खत्म हो जाएगा, अपराध भी खत्म हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये, भारत में वो कहते नहीं सब नर करें परस्पर प्रीति, आराम से सब प्रेम से रहेंगे। अभी सारा झगड़ा क्यों हो रहा है? इस पैसे के कारण। ये सारा झगड़ा क्यों हो रहा है? एक दूसरे के ऊपर दबंगई चल रही है। सारा झगड़ा क्यों चल रहा है? लेखपाल पैसा लेके किसी की जमीन किसी और के नाम कर देता है, पटवारी किसी की जमीन किसी और के नाम कर देता है। सारा झगड़ा क्यों चल रहा है? हवलदार पैसा लेके फर्जी FIR कर देता है। सारा झगड़ा क्यों चल रहा है? थानेदार पैसा लेके झूठी जांच कर देता है। सारा झगड़ा मामला गड़बड़ क्यों चल रहा है? अशांति क्यों फैली है? जज साहब पैसा लेके गलत फैसला दे देते हैं। सब कुछ ये चल रहा है। अल्टीमेटली पैसा जब नहीं होगा ना, कैश नहीं होगा, ये सारे अपराध खत्म होंगे। सारे अपराध खत्म होंगे, भारत में शांति आएगी। जापान में सतयुग आज भी चल रहा है, ये कलयुग केवल भारत में ही है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, 100 रुपये से बड़ी नोट बंद हो जाए, 5,000 से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद हो जाए, 50,000 रुपये से महंगी प्रॉपर्टी आधार से लिंक कर दिया जाए, भ्रष्टाचारियों को फांसी देने के लिए कानून बन जाए, भारत में सबसे पहले सतयुग आएगा। जापान से ज़्यादा सतयुग भारत में आ जाएगा, सिंगापुर से ज़्यादा सतयुग भारत में आ जाएगा। ये सारी अराजकता बनी है क्योंकि भारत भ्रष्टाचार का गढ़ बना हुआ है। भारत विश्वगुरु बन जाएगा मात्र 5 साल में। भारत फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा। सोने की चिड़िया तो आज भी है, बस लूटा जा रहा है, इसलिए वो चिड़िया दिख नहीं रही है आपको। सोने की चिड़िया तो आज भी है। भारत जो परम वैभव का लक्ष्य वो प्राप्त हो जाएगा। तो केवल 2 काम किया जाए। पहला, कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया जाए। 3 बच्चे तक तो ठीक है, जो चौथा करेगा उसको 10 साल जेल में जाना पड़ेगा। जो चौथा करेगा उसकी नागरिकता खत्म होगी, उसका वोटिंग का राइट खत्म होगा, उसका बिजली पानी का कनेक्शन खत्म होगा, उसका बैंक का पासबुक जब्त हो जाएगा, उसका पासपोर्ट जब्त हो जाएगा, उसका नागरिकता खत्म का मतलब सारे उसके डॉक्यूमेंट बेकार हो जाएंगे। और दूसरा, ये जो मैंने तरीका बताया, 100 रुपये से बड़ी नोट बंद, 5,000 रुपये से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद, प्रॉपर्टी आधार से लिंक, और भ्रष्टाचार को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित कर दिया जाए, देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित कर दिया जाए। अच्छा, यही नहीं, जासूसी भी बंद हो जाएगी, गद्दारी भी बंद हो जाएगी। और ये जो जितने
पाखंडी नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार बैठे हैं ना, जितने पाखंडी यूट्यूबर बैठे हैं, जितने पाखंडी कथक और भी दो लोग बैठे हुए, ये सबकी दुकान बंद हो जाएगी। पूर्ण रूप से भारत में सतयुग आ जाएगा, भारत विश्वगुरु बन जाएगा, भारत में राम राज्य आ जाएगा, भारत परम वैभव का लक्ष्य प्राप्त होगा, कलयुग अपने आप छूमंतर हो जाएगा। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं।